वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। सियासी और आला अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपने हालिया दौरे अमरीका पर शुरका को एतमाद में लेंगे। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। ईरान की हिमायत और दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान। मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। अमेरिका का हमले के बाद ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा। रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता। ईरानी हुकूमत मुल्क को दोबारा अजीम बनाने में नाकाम है, तो फिर निज़ाम की तब्दीली क्यों ना हो। हमारे हमले ईरान में बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे। ईरान में जौहरी तंसीबात को पहुँचने वाला नुकसान इंतहाई शदीद बताया जा रहा है। हमारी फौज ने शानदार महारत का मुजाहरा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। जौहरी मकामात पर हमले की कामयाबी पर खुशी का इजहार। अमेरिकी सदर आज व्हाइट हाउस में अपनी कौमी सलामती टीम से मुलाकात करेंगे। ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नेटो का सरबराही इजलास कल होगा। ट्रंप शिरकत करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का सेहूनी दुश्मनों को खौफनाक सज़ा देने के अज़म का इजहार। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि सेहूनी दुश्मन ने संगीन गलती और बड़ा जुर्म किया, इसे सज़ा मिलेगी और अभी मिलेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीकियों को इनकी जारियत का जवाब ज़रूर मिलेगा। इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमरीका है। अमरीका इसराइल की बेबसी देख कर खुद जंग में कूद पड़ा है। ईरानी कौम साबित कर चुकी है कि अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने हॉर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। फैसले की हतमी मंजूरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। अमेरिकी हमले के जवाब का वक्त और तयन ईरानी फौज करेगी। अमेरिका के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इल्ज़ामात की कानूनी हैसियत नहीं बल्कि सियासी मुहर्रिकात हैं। इनकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं। ईरान पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। जंगी मुजरिम नेतन्याहू अमेरिका को जंग में धकेलने में कामयाब हुआ है। इसराइली जारहियत से खित्ता गैर महफूज हो चुका। सलामती कौंसिल को बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। पाकिस्तान की ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों की मजम्मत। ईरान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। सिफारतकारी से अमन की कोशिशों को नज़रअंदाज किया गया। अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। मुश्किल की घड़ी में ब्रदर मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। अमरीकी क़ायम मक़ाम एलची ने अपने खिताब में कहा कि ईरान ने सिफारतकारी की कोशिशों को दीवार से लगाया। हमलों का मकसद ईरान की जौहरी सलाहियतों को रोकना था। ईरान को किसी भी सूरत में एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान अमेरिका और इसराइल को ख़त्म करने के नारे लगाता है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमन को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला किया गया। खित्ते के लोग मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लड़ाई रोककर जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। महफूज समंदरी रास्तों को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। चीन और रूस का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया में अमन के क़याम की पाबंद है। अमेरिका ने आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की। नुमाइंदा चीन का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा कि अमेरिका ने ईरान की खुद मुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी की। आलमी बरादरी को सूरत हाल में इंसाफ करना चाहिए। चीन को तशवीश है कि सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। रूसी मंदूब ने कहा कि ईरान पर हमलों की खतरनाक सूरत हाल सामने आई है। अमेरिका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान पर बिला इश्तियाल हमला किया। अमेरिका ने हमला करके शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाला। इसराइल भी मुसलसल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए हमले कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान पर हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ का ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत का ऐलान। कहा कि दुनिया ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकती।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म का ईरान की अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। शहबाज शरीफ ने अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। हमले IAEA के कानून और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम बशमूल अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का नाजुक मोड़ पर उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत पर जोर। ईरान के इसराइल पर यलगार, पहली बार इसराइल पर खैबर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब, हैफा, नेस्यूना, रिशॉन लिसियोन को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में 86 इसराइली जख्मी। इसराइल में हवाई अड्डे, हयातियाती, तहकीकी, लॉजिस्टिक अड्डे और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट किया गया। इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हदूद ताहुक्म सानी बंद कर दी। Any retaliation by Iran against the United States of America will be met with force far greater than what was witnessed tonight. Iran would be smart to heed those words. A strike that included the longest B-2 Spirit bomber mission since 2001 and the first operational employment of the MOP. As President Trump has stated, the United States does not seek war. Iran should listen to the President of the United States and know that he means it, every word. अमेरिका ने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान की मज़ाहमत को भरपूर ताकत से कुचल दिया जाएगा। कोई जौहरी हथियार नहीं, ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ की न्यूज़ ब्रीफिंग। ईरान पर हमला खतरात को कम करने के लिए किया गया। ईरान पर अमरीकी हमले खुफिया थे। जनरल कोरेला की सरबराही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया। ईरान हमले में 7 B-2 बमबार तैयारे शामिल थे। अहदाफ पर 2 दर्जन टामाहॉक मिसाइलों से भी निशाना बनाया गया। हमने ईरानी अहदाफ पर 14 MOPs मिसाइल दागे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन। ट्रंप ईरान पर हमले के असल मंसूबे को छुपाना चाहते थे। उन्होंने अपने सीनियर मुआवनीन को 2 हफ्ते की डेडलाइन का ऐलान करने का कहा। ईरान से मुताल्लिक 2 हफ्ते की डेडलाइन के पसपर्दा महरक़ात आया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को खुफिया रखना चाहते थे। ट्रंप मीडिया पर ज़ेर गर्दिश ईरान पर हमलों की पेशगी खबरों पर नाला थे। 2 हफ्ते की डेडलाइन का बयान असल मंसूबे से तवज्जो हटाने के लिए था। ट्रंप का हतमी प्लान इस वक्त सामने आया जब जहाज ईरान पर हमले के लिए फ़ज़ा में थे। हमला ईरान के खिलाफ कोई जंग नहीं है। हमलों के बाद दुनिया ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। हम ईरान में जंग नहीं चाहते। अमेरिका ईरान से बातचीत के लिए तैयार है। ईरान आबनाए हॉर्मुज़ बंद करता है तो ये एक और भयानक गलती होगी। आबनाए हॉर्मुज़ बंद करना ईरान के लिए मुआशी खुदकुशी होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल 2.7% महंगा, कीमत $75.80 फी बैरल हो गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी रिकॉर्ड। डाउ में 0.4 और नैस्डैक के शेयर्स में 0.5% कमी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश की पेश गोई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरसने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म, शदीद हब्स की कैफियत बरकरार। इसराइल की गाजा में वहशियाना कार्रवाइयां थम न सकी। सेहूनी फौज ने क़ल्बशार का फ़ायदा उठाकर गाजा में हमले तेज़ कर दिए। इसराइली फौज की जनूबी खान यूनस, वस्ती गजा और शुमाली गजा सिटी में बमबारी। एक रोज़ में मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, 104 जख्मी हो गए। इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 55,959 तक जा पहुंची। 1,31,442 अफराद जख्मी हो चुके।